$33 अरब मैंने नहीं लिए हैं, $33 अरब हमने नहीं लिए हैं। हमें कौन देगा? कौन दुनिया का पागल होगा जो यहाँ के अमन के लिए ये काम करेंगे? यही मुतालबात थे। हमने जब अपने मुतालबात रियासत के सामने रखे, हमारा सोच था कि रियासत तो माँ जैसी होती है, वो हमें अपने गोद में लेकर ये हल कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दिए, उन्होंने हमें हमारी आवाज रोक दी ताकि लोग हमें न सुन सके। उसने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, उन्होंने जाकर हमारे जलसों पर पाबंदी लगा दी। वकला है, ये तो कानून को जानते हैं। हमारे जलसों पर दहशतगर्दी के FIR होते हैं। आप लोग सोचें, ये कौन सा पागल दहशतगर्द होगा जो हर जलसे से पहले नजदीक थाने में दरख्वास्त जमा करता है कि फलाने टाइम पर हम फलाने ग्राउंड पर यहाँ पर आ रहे हैं। कौन जो दहशतगर्दी करेगा वो आपको एक हफ्ते पहले दरख्वास्त देगा कि आप सिक्योरिटी दिए और हम ये कहेंगे। ये कौन सी पागलपन है? फिर हमारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। गुनाह यही था कि आप लोग सच क्यों बोल रहे हो? मेरे मोहतरम उकला, अगर झूठ से मुल्क बनते हैं, अगर झूठे दावों से मुल्क मजबूत होते हैं, तो वो 74 सालों में देखे कि कितना मजबूत कर दिया उन्होंने। माशरे सच से आगे चलते हैं, सच से ही इंसाफ दिया जा सकता है और सच से ही आवाम को मुतमईन किया जा सकता है। झूठ से सिर्फ मखसूस लोग मुतमईन होंगे, हम आम आवाम झूठ से मुतमईन नहीं होते हैं, क्योंकि झूठ में हमारे फायदे नहीं है, नुकसान है। सच में यहाँ एक मुआशरा चलाया जा सकता है। इल्जाम लगे कि आप लोग ये PTM है, ये बैरूनी एजेंट हैं, इसको बैरूनी फंडिंग होती है। आप लोगों ने सुना होगा ये इल्जाम, गद्दार हैं। मैं आज थोड़ा वजाहत करता हूँ कि बैरूनी एजेंट किसको कहते हैं, मुल्क मुखालिफ किसको कहा जा सकता है, बैरूनी फंड्स कौन लेते हैं। मोहतरम वकला साहिबान, जो भी किसी और मुल्क के मंसूबे को यहाँ पर लाएंगे और उस पर अमल करेंगे, जाहिर सी बात है वो बैरूनी एजेंट है। मुझे बता दिया जाए, हम तो अमन मांग रहे हैं, दुनिया के कौन से मुल्क के यहाँ के अमन में मफादात है? हाल बता, वो जंग छिड़ रहे हैं, वो जंग के असबाब पैदा कर रहे हैं, वो मुसल्लह तंजीमें बना रहे हैं। ये जब वो कर रहे हैं तो यहाँ पर जंग किसका मफाद है? जाहिर सी बात है, अमेरिका से लेकर रूस तक ये जो जंगें लड़ी गई, ये बैरूनी एजेंडे थे। बैरूनी एजेंडे पर काम करने वालों को बैरूनी एजेंट कहा जा सकता है। हम तो यहाँ अमन मांग रहे हैं, जो हमारे आवाम का एजेंडा है, जो हमारे आवाम का एजेंडा है, जो हमारे लोगों का एजेंडा है। हम अपने आवाम की एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जंग जो है वो बैरूनी एजेंडा है, हम जंग की मुखालिफ हैं और वो चला रहे हैं, तो बैरूनी एजेंट वो खुद हैं। जब आप बैरूनी एजेंट होंगे तो आपको बैरूनी फंड मिलेंगे। मेरे मोहतरम वकला साहिबान, सजा का इख्तियार आइन छोड़ो आप लोगों का है। एक भी पैसा मुझ पर साबित कर दिया किसी मुल्क का, किसी अदारे का, मैं अभी ले आओ, मैं अभी स्टाम्प पेपर लिखता हूँ इसी कराची बार एसोसिएशन के सामने कि एक भी पैसा साबित कर दिया किसी और मुल्क का, मुझे फांसी दी जाए। $33 अरब मैंने नहीं लिए हैं, $33 अरब हमने नहीं लिए हैं। हमें कौन देगा? कौन दुनिया का पागल होगा जो यहाँ के अमन के लिए ये काम करेंगे? दुनिया के बड़े ताकत यहाँ पर प्रॉक्सी जंग लड़ना चाहते हैं। दुनिया जदीद है, हर शक्ल में जदीद है। अब एटमी कुव्वतें डायरेक्ट जंग नहीं लड़ते हैं, किसी और की सरजमीन पर, किसी और के वजूद पर अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, जिसको प्रॉक्सी जंग कहते हैं। प्रॉक्सी जंग हम नहीं लेके आए हैं। वो कहते हैं ये मुल्क मुखालिफ हैं, हमने इस मुल्क के एक बंदे को भी लापता नहीं किया है, हमने इस मुल्क के एक बंदे को भी, एक सरकारी ऑफिसर को या फौजी को न मारा है, न एक्स्ट्रा जुडिशली उसके साथ कोई काम किया है, न लापता किए हैं। मुखालिफ तो उसको कहते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा रहे। मेरे मोहतरम वकला, रियासती इदारे हमारे मुखालिफ पश्तूनों के मुखालिफ हो चुके हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एंटी अवाम है, अवाम नहीं है एंटी स्टेट। यही इल्जामात, मीडिया से दूरी, पाबंदियां, FIRs, जेल, बहुत सारे हमारे दोस्तों को शहीद कर दिया गया। ये किसके जवाब में? जब यहाँ पर लोग थोड़ा रहम मांग रहे थे, थोड़ा करम मांग रहे थे। मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि शायद अमन में पापा जोन्स बनाना और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाना मुश्किल है और जंगों में आसान है।
ہم امن چاہتے ہیں اور ہمارے سارے مطالبات مل کر امن کی طرف اس معاشرے کو لے کے جاتے ہیں.